बताएंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, जब आप कभी देखे होगे, एग्जाम्पल के रूप में देख लो, कभी देखे होगे शीशा को आप धूप में लेकर जाते हो तो आप देखते हो कि शीशे का प्रकाश दीवार पे जाके पड़ता है ना? पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तो क्यों पड़ता है? वो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण शीशे पे टकराती है और टकराकर वापस हो जाती है, दीवार पर जाती है। ठीक है ना? चाहे जहां पर घुमाओगे उसको, शीशे को इधर घुमाओगे तो प्रकाश उधर जाएगा, इधर घुमाओगे तो उधर जाएगा। ठीक है ना? तो क्यों भाई, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ रही है शीशे पे, तो शीशे से टकराकर वो वापस हो रही है, दीवार पर जा रही है। ठीक है ना? तो क्यों इसी घटना को आप प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है ना? तो परावर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? अब प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हैं, 2 नियम हैं, देखते हैं चित्र के सहायता से। देखिए, प्रकाश के परावर्तन की घटना एक बार चित्र से देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराई, ये दर्पण है तुम्हारा, ठीक है? दर्पण से टकरा रही है और फिर लौट रही है। ठीक है ना? तो प्रकाश की किरण चमकदार सतह से टकरा करके वापस हो जा रही है, यही घटना क्या है? परावर्तन की घटना है। ठीक है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम यहीं से देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हमको यहां से मिलते हैं। पहला नियम है ये आपतित किरण, मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं, है ना? और टकरा कर वापस होने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है ना? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो ये आपतन बिंदु होता है, इस पर जो अभिलंब खींचते हैं, है ना, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां हैं? दर्पण पे है ना, एक ही तल पे है ना? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना? और ये है आपतन कोण। ठीक है ना? ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। ठीक है ना? आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया दोनों भी? ठीक है ना? चलिए देखिए, इस परावर्तन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, है ना भैया, परावर्तन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिबिंब का। ठीक है ना? तो प्रतिबिंब पहले किसे कहते हैं ये देख लो। आप शीशे के सामने कभी खड़े हो तो हमारी ही तरह से शीशे के बाहर कोई हमें दिखाई पड़ता है ना? तो जो हमें शीशे के बाहर दिखाई पड़ रहा है वही क्या है? प्रतिबिंब है, हमारा प्रतिबिंब है ना? अगर हम पेन लेकर खड़े हो गए शीशे के सामने तो पेन हमें शीशे में दिखाई पड़ती है, पेन का प्रतिबिंब है। ठीक है ना? पानी में अपना फेस हम देखते हैं, पानी में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, मतलब उस पानी में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब जो हमारी फोटो है ना किसी चमकदार सतह पर दिखाई देती है वही हमारा प्रतिबिंब है। किसी वस्तु की फोटो अगर चमकदार सतह पर दिखाई देती है तो वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है ना? लेकिन प्रतिबिंब की ठेस और ठोस परिभाषा ये नहीं है। ठीक है ना? प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है ये देखो। वस्तु से, जब हम वस्तु शीशे के सामने खड़ी करते हैं तो वस्तु से प्रकाश की किरण शीशे पर जाती है ना, और शीशे से टकरा करके वापस होती है ना? तो वापस हो करके वो जहां पर मिलती है या जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम इस पेन का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है ना? देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना? वस्तु के प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? पहला वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? देखो, अगर वस्तु से चल, इसी परिभाषा में ये दोनों प्रतिबिंबों की परिभाषाएं हैं भैया,
जो हमने यहाँ ऊपर बताया है, अगर यही याद हो जाएगी तो दोनों प्रतिबिंबों की परिभाषाएं तुम्हें याद हो जाएंगी। देखो, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस वस्तु को, मतलब उस बिंदु को आप वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। मतलब अगर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अगर परावर्तन के पश्चात मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ले सकते हैं। वीडियो वाला, पर्दा वाला वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे, है ना। उसमें क्या होता है कि फोकस जो होता है पर्दे पर जाता है तो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, तो वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब शीशा देखो कि नहीं देखे, शीशे, आप शीशे के पीछे अपनी प्रतिबिंब देखते हो, उसे पर्दे पर ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो वह आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ले सकते हो, आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं ले सकते हो। परिभाषा एक बार फिर से देख लो। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। देखो डिफरेंस कितना है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। ये है प्रतिबिंब। ठीक है ना। बस आज सिर्फ इतना ही, आगे हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, चलते हैं।